नमस्कार दोस्तों, आप लोग को आर के कमलेश उन्नीस पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, वो भी घर बैठे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग कोई भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट चलिए हम पैन कार्ड की वेबसाइट में चलते हैं। तो पैन कार्ड का वेबसाइट में हम आ गए, एनएसडीएल सिलेक्ट करेंगे और एनएसडीएल सिलेक्ट करने के बाद में आपको न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे, जो कि आप लोग को इसमें लगने वाला है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक आधार कार्ड और फोटो, ये दो ही चीज लगेगा। तो इंडिविजुअल में क्लिक कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका राजधानी को पहले सिलेक्ट करना है। सिटी में आपका राजधानी को सिलेक्ट करना है। सिटी में जैसे आप झारखंड से हैं तो झारखंड में का राजधानी हो जाता है रांची, तो रांची को सिलेक्ट करना है और जो भी आएगा उसको क्लिक 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 करके सिलेक्ट कर लेना है। रांची सिलेक्ट किए, एरिया कोड में डालते हैं डीएलसी, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बस सिलेक्ट करना रहता है। सारा कुछ ही हो गया, एओ नंबर वगैरह सारा कुछ आपको सिलेक्ट करने का। ये फॉर्म 49 है, 49A है। तो इस ये जो पैन कार्ड मैं बताने वाला हूँ एनएसडीएल का, इतना आसान कि आपको दुनिया में कहीं पर भी इससे आसान आपको पैन कार्ड बनाने के लिए नहीं मिलेगा, वो भी घर बैठे। आप किसी का भी बना सकते हैं या फिर आप कस्टमर का भी बना सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र है, ऑनलाइन कैफे है, तो आप कस्टमर का भी बना सकते हैं, अपना घर का सभी का को बना सकते हैं। मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि इतना आसान पैन कार्ड आपको कहीं पर जाने का जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बना सकते हैं। तो टाइटल में जो आधार में है वही डालना है। टाइटल में कुमारी है तो कुमारी डालिएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो कुमारी डालिएगा, शादीशुदा है तो मिसेस डालिएगा। अगर लड़का है या फिर मेल फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। कुमारी देता है, श्री देता है, मिसेस देता है। तो अगर कुमार है, अगर मेल है तो आप डालिएगा श्री। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दिए और लास्ट नेम में कुमारी और फर्स्ट नेम में अंजुसा। तो फिर इसके बाद में आपको देखिए पैन कार्ड में ऐसा शो करेगा, नाम ऑन पैन कार्ड, तो इस तरह से होगा। उसके बाद में जेंडर में क्लिक करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको डालने का ऑप्शन आएगा पिताजी का नाम डालने के लिए। तो आप लोग पिताजी का नाम डालिएगा, वो भी आधार कार्ड में देख के अच्छे से। अगर शादीशुदा है तो आप अपना ही यहाँ पर पिताजी का ही नाम डाला जाता है, तो आप लोग पिताजी का ही डालिएगा, ठीक है। इतना कुछ सारा कुछ सेटअप करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है, फिर ब्लॉक डोर जो भी है आपका, जहाँ पर आप लोग का एड्रेस है वो डालिएगा। उसके बाद में विलेज में डालिएगा, पोस्ट ऑफिस डालिएगा, सब डिवीजन डालिएगा। तो ये सब पूरा डाल के और मोबाइल नंबर भी डालिएगा। उसके बाद में ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि ईमेल आईडी डालिएगा 72 घंटा के अंदर में आपके पास ईमेल आईडी में आपके पास ई पैन कार्ड पहुंच जाएगा पीडीएफ। आप उसको डाउनलोड करके अगर तत्काल में कहीं पर जरूरत का रहेगा तो उसको यूज कर सकते हैं, समझे। तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस पैन कार्ड का आईडी लेने के लिए 439 रुपया लगता है। आप हमको सेंड कर दीजिएगा तो आपके नाम से हम पैन कार्ड आईडी बना देंगे। और इतना आसान है कि एनएसडीएल पैन कार्ड आपको, एनएसडीएल का आईडी आपको कहीं पर इतना सस्ता में नहीं मिलेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमको भेजिएगा पैसा, तो हम बना के आपको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। 24 घंटा में आपका अप्रूवल मिल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, एनएसडीएल का खासियत बात यह है कि आप लोग को कहीं पर जाने का जरूरत नहीं है, आपको आधार बेस में ही काम होता है। और दूसरी बात ये भी है कि फॉर्म आपको भरने का जरूरत नहीं है, हाथ में फॉर्म भरना पड़ता था, वैसा नहीं है। आपको फॉर्म यहाँ पर सारा कुछ फिलअप किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में एक बार मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद में आप पेमेंट कीजिएगा। कंफर्म पे 107 रुपया लगता है वॉलेट में।
पेमेंट कीजिएगा। जैसे हम मिला लिए आप हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट कर दिए। उसके बाद में हम अभी जो फॉर्म आया है उसको हम हाथ में नहीं भरेंगे, हम इसको डाउनलोड करेंगे पैन कार्ड के वेबसाइट से ही। हमको डाउनलोड किया हुआ डाउनलोड करेंगे तो हमको भराया हुआ सारा कुछ मिल जाएगा। इसमें बस हमको जैसे देखिए डाउनलोड कर लिए, हमको यहाँ पर रसीद में जाना है, सॉरी आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है और वहां से डाउनलोड कर लेना है। अब मेरा पैन कार्ड का जो फॉर्म था 49A वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्ट प्रिंट से प्रिंट मारेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में हम निकालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरह से फोटो वगैरह चिपकाना है और कस्टमर से साइन करा लेना है। तो हम स्कैन कैसे करते हैं उसको हम भी बताएंगे। आपके पास अगर स्कैनर नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट एडोब फोटोशॉप वगैरह या फिर स्कैन डॉक्यूमेंट जो भी होता है एप्लीकेशन बहुत सारा आपको मिल जाएगा स्कैन करने के लिए, तो आप वहां से जाके स्कैन कर सकते हैं। आप कोई भी 500 के भी ऊपर से कोई भी डॉक्यूमेंट को ले लेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लेगा। आप प्रिंटर नहीं रहेगा तब भी बनेगा, आप घर बैठे ही अब इसको बना सकते हैं। देखिए इतना कुछ हो गया तो हम पहले फर्स्ट पेज निकालते हैं जिसमें हम फोटो सिग्नेचर डालेंगे और उसके बाद में इसी के पीछे हम निकालेंगे बैक पेज। फ्रंट पेज हम निकाल लिए 49A, देखिए फॉर्म नंबर 49A ऊपर दिख रहा होगा, इसको हम अभी निकाल ले रहे हैं, निकाल लिए। अब हम दूसरा निकालते हैं, उसके बैक साइड में ही निकालेंगे, ठीक है। तो आप कस्टमर, अगर आप एक दुकानदार हैं और आप कस्टमर का बना रहे हैं पैन कार्ड, अगर आपको बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हमको मेरे पास इसको कांटेक्ट कीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे भी। और जब तक नहीं सीख जाइएगा, एक बार 2 बार 3 बार 10 बार भी पूछिएगा तब भी हम बताने के लिए पूरा रेडी हैं। और इस मेरे सागर पैन कार्ड का आईडी लेते हैं तो 499 में आपको मिल जाएगा या फिर 439 में भी मिल सकता है, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तब मेरे टेलीग्राम में लिंक हो जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। तो हम फोटोशॉप में आते हैं स्कैन करने के लिए और यहाँ से हम प्रिंटर सिलेक्ट करके हम यहाँ पर देखिए प्रीव्यू करते हैं। लेकिन कितना डीपीआई में करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो आप लोग को डीपीआई मालूम नहीं है तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से वीडियो। 300 डीपीआई में कीजिएगा फॉर्म को, 500 से ऊपर हो जाता है। 300 डीपीआई में हम कर लेते हैं फॉर्म को। फोटो चिपका लिए, साइन करवा लिए। हम आपको डायरेक्ट अब हमको स्कैन करवाना है, स्कैन करना है। 300 डीपीआई की करेंगे फिर स्कैन कर देंगे। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है, फिर बैक साइड को भी स्कैन करेंगे, फिर आधार कार्ड को स्कैन करेंगे और डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। कोई फोटो, कोई साइन, मोहर कहीं पर कोई क्लिक नहीं करना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं करना है, कोई स्कैन कर नहीं करना है, कोई चीज भरना भी नहीं है। आपको फोटो बस साइन वगैरह सब कराना है। तो चलिए हम स्कैन कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट अभी स्कैन हो रहा है। आप लाइव प्रूफ देखिए। और इसमें स्पेशल एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसको हम सेव कर देते हैं फाइल बना के। अभी आप एक फाइल बना के आप सेव कर लीजिएगा, हम फाइल बना के कर लेते हैं। तो हम बताते हैं कि अगर आपको स्पेशल स्कैन वगैरह करने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमको कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ स्कैन करने का। आप लोग भी उसको जाके एक बार देख लीजिए, उसका वीडियो मैं पूरा फुल बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देखिए एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपके पास अगर प्रिंटर नहीं है तब भी आप मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन 500 KB और 2 MB के नीचे ही रहना चाहिए, तभी आपका अपलोड यहाँ पर लेगा रूबी जेपीजी फाइल में। तो फर्स्ट पेज, बैक पेज मैं ले लिया हूँ स्कैन। अब लेता हूँ आधार कार्ड, इसका को स्कैन कर लेता हूँ। मेरा वीडियो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग जाता है क्योंकि हम दुकानदार हैं, CSC कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं, तो हम कस्टमर का काम करते हैं तो तत्काल करके देते हैं। तो उस समय हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो वो वाला रिकॉर्ड हो जाता है, उसी को मैं घर में आके डब्ड करता हूँ।
तो देखिए आधार कार्ड को मैं 400 DPI में करूंगा, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी चाहिए क्योंकि इसी के वजह से रिजेक्ट करता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट नया बनाने में नहीं चाहिए। तो देखिए हम इसको भी स्कैन कर लिए हैं, कर ले रहे हैं, और अपलोड करने समय आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। और अभी तक भी मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा। लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक करने में पैसा तो नहीं लगता है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने में एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। तो मैं स्कैन कर लिया हूँ दोनों को, तीनों को, सबको डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिया। अब यहाँ पर अपलोड करना है, तो अपलोड करना है तो हम यहाँ पर देखिए अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है। देखिए फ्रंट पेज 49A जो हमको अभी प्रिंट मार के भर के हम कर चुके हैं, भर के हम स्कैन करके सेव कर चुके हैं फाइल में। तो देखिए यहाँ पर चूज फाइल करते हैं, उसके बाद में जो हम सेव किए हैं वो फाइल खोजते हैं, जैसे हम नाम से खोजते हैं, खोजे तो फिर वहां पर मिल गया। तो फ्रंट पेज और बैक पेज यहाँ पर है, तो बैक पेज यहाँ पर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड। अब हम इसको डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं, अपडेट नाउ में। तो जैसे ही अपडेट नाउ क्लिक करते हैं तो उसके बाद में कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर शो करेगा। तो हम यहाँ यहीं पर से हमको क्रॉप करना है इसका फोटो को। इसे फर्स्ट पेज में यहाँ पर बोल रहा है कि क्रॉप, स्टार्ट क्रॉपिंग बोल रहा है। अब सेकंड स्टेप में बोल रहा है कि इसको क्रॉप कीजिए, तो क्रॉप कर लिए। अब थर्ड स्टेप में बोल रहा है इसको सेव कीजिए। अब फिर सिग्नेचर बोल रहा है इसको कि पहले आप माउस को साइन क्रॉप करें, उसके बाद में यहाँ पर सेव कर दीजिए। सेव कर दिए। अब इसका डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर लिखना है, जैसे इसका 2006 है तो 2000 में 6 लिखूंगा, और यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दूंगा 5 नंबर में सबमिट। तो सबमिट हो गया। आप थोड़ा ही देर में हमको रिसीव मिलेगा इसका, 10 से 15 मिनट में कुछ इस टाइप का रिसीव मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको शो करेगा रिसिप्ट में यहाँ पर। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।